पूरे महीने रही है। पानी का जल स्तर कभी बढ़ता है, घटता है, दिनों फिर बढ़ा हुआ है, यूपी में स्थिर हुआ है। उम्मीद की जाती है कि आगे 2 दिनों के बाद स्थिर होगा, लेकिन कहना संभव नहीं है कि आगे फिर बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। उधर वर्षा काफी हो रही है, जल अधिग्रहण क्षेत्र हुई है, उसका परिणाम है। लेकिन जो भी गंगा नदी के तटवर्ती इलाके हैं, उन इलाकों में राहत कार्य चलाने का निर्देश है। जगह जगह रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं, भोजन दिया जा रहा है, और जब लोग वापस घरों में लौटने लगेंगे तो सब लोगों को किया का भी वितरण होगा, रेस्टस रिलीफ का भी बंटवारा किया जाएगा। 1 क्विंटल अनाज का और नगद राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए निर्देश ही नहीं, उसके लिए सब आवंटन भेजा जा चुका है। और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार इस पर नजर रखे हुए है। हमने स्वयं भी निरीक्षण किया है, हवाई सर्वेक्षण किया है, और जितने तटीय जिले हैं उनके जिलाधिकारियों को भी हमने हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करा दिया है, ताकि उन पूरी स्थिति को समझ रहे कि उनके कितने इलाकों में पानी फैला हुआ है। फिर जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी एरियल सर्वेक्षण उनके द्वारा भी कराया गया, और हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी स्वयं थे। तो सब लोग पूरी स्थिति से अवगत हैं और स्थिति के मुताबिक जो राहत कार्य चलाना है उसके लिए सामग्री धनराशि का आवंटन किया हुआ है, और जिलाधिकारियों को यह निर्देश है युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाए, जितने लोगों को जो इलाके जलमग्न हो रहे हैं वहाँ से निकाला जाए, और छोटी जगहों पर, ऊंची जगहों पर उनको रखा जाए, और उसके इलाकों में नदी का प्रयोग किया जाए। ये सब काम किया जा रहा है, और चीफ सेक्रेटरी इसकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं, अनुश्रवण कर रहे हैं, और नियमित तौर पर उनको उसकी सूचना दी जाए। मैं इतना कहूँगा कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनके लिए जो भी जरूरी राहत का कार्य है वो सब किया जाएगा, और जो कुछ भी बांध आदि जहाँ कहीं भी है उनकी सुरक्षा के लिए निरंतर चौकसी बरती जा रही है। जो भी सड़कें और दूसरी चीजों पर इसका प्रभाव आएगा उसको दुरुस्त करने का भी इंतजाम है। लेकिन अभी पानी का स्तर बढ़ा है, और काफी जिसको कह सकते हैं कि अब तक के उच्चतम स्तरों में से एक है जो बाढ़ की स्थिति। और अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके आगे भी इसका कोई एक और दौर मिल जाए, नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह सब तो निर्भर करता है कि उसके पूरी जल अधिग्रहण क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है। भटकल को लेकर के सर बहुत भटकाव है राजनीति में, और अपना शहर पर भी अगर इसका कोई खतरा आएगा उसके मद्देनजर उसकी भी तैयारी निरीक्षण किया, और उसके लिए जो एहतियाती कार्रवाई है वो सब की गई, एहतियाती कार्रवाई की गई है, और एहतियाती कार्रवाई पूरे तौर पर उसकी कार्य योजना उसके मुताबिक लोग सजग हैं। एक बात तो है, अभी तक वर्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है, और उसके चलते फसलों का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाया, उस पर भी नजर रखी जा रही है। और हम लोगों ने 8 घंटे तक बिजली और फिर डीजल सब्सिडी, और जिन इलाकों में खान या पकड़े का आच्छादन संभव नहीं है उसके लिए वैकल्पिक फसलों के लिए भी सारा इंतजाम किया गया है। और यह सब कुछ तो निर्भर इस बात पर करता है कि आगे कितनी वर्षा होती है, फसलों को बचाना भी, तो फसल लगाए जा चुके हैं उसको बचाना भी के लिए जो भी संभव प्रयत्न होंगे वो किए जाएंगे, और उसके अलावा भी जो स्थिति होगी उसके मुताबिक और काम करने भटकल की गिरफ्तारी के मसले पर आपकी प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, विपक्ष इसको भी एक सवाल उठा रहा है, और कहा गया कि बिहार पुलिस की जो भूमिका रही श्रेय लेने से बचती रही, बिहार पुलिस रिमांड
गश्त में एक कोर्ट जज को संतुष्ट करने के अब लिए इस बयान में ही एक प्रशंसा छिपी हुई है कि बिहार पुलिस काम करती है और अपने कर्तव्य को निभाती है, वो श्रेय लेने के चक्कर में नहीं रहती। जो इसमें आरोप है उसी से बिहार पुलिस का प्रोफेशनलिज्म प्रमाणित होता है कि हम काम करते हैं, हमारा काम करना धर्म है, हम कोई श्रेय लेने के लिए काम नहीं करते हैं, वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, जो काम करना चाहिए काम करते हैं, नहीं पता चलता। और दूसरी बात आपको और बता दें कि बहुत ही इस देश में नासमझी की बातें हो रही, बहुत ही नासमझी, जिस विषय को जानना नहीं उसके ऊपर बहुत ही एक्सपर्ट कमेंट देना, ये एक आदत सी बन गई। विषय को जानना चाहिए, पुलिस का क्या कर्तव्य होता है इसको जानना चाहिए। पुलिस का कर्तव्य है काम करना, न कि श्रेय लेने के पूर्व पर। और बिहार पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया है। जो मुझे जानकारी इसके मामले में डीजीपी के द्वारा दी गई है उसके मुताबिक आईबी के इनपुट पर बिहार पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए यह काम किया और केंद्रीय एजेंसी ने जो कहा उसके मुताबिक बिहार पुलिस ने सहयोग किया और अपना जो उनका वैधानिक दायित्व है इसको निभाया। अब जिनको पुलिसिंग के बारे में और इन सब चीजों के बारे में महान ज्ञान है उनके किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहते, उनको समझ में बात आ जाएगी। और डीजीपी ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है और जैसा कि मुझे बताया गया है डीजीपी के बोलने के पहले पुलिस मुख्यालय से इस घटना के बाद जो वस्तु स्थिति थी उसकी जानकारी दी गई है और बिहार पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से काम किया और बिहार पुलिस ने जो केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग किया उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब जो बात नासमझी वाली कही जाती है उन बातों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग अपना ज्ञान बखानते रहे, असल समस्या वो नहीं, समस्या दूसरी सत्ता से हटने के बाद जो बेचैनी है उसका प्रकटीकरण होता है। बड़ी उपलब्धि तो है बिहार पुलिस की, आप मानते हैं? बिल्कुल, इससे बड़ा प्रोफेशनल जो उसका एक्शन हुआ है उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो, काम किया उन्होंने। लेकिन अब जो काम करेगा वो श्रेय मिलेगा, हम तो श्रेय मिलने के रास्ते में राजनीति में भी नहीं रहे। और पुलिस को भी हम नहीं चाहते कि पुलिस अपना काम करते, पुलिस का भी काम ही है अपना दायित्व निभाती है। अब किसी को बड़ी परेशानी हो रही है कि श्रेय नहीं ले रहा है, अगर श्रेय लेने के लिए जाएंगे वो तो कहेंगे अपनी पीठ खुद थपथपा रहा। अगर बिहार पुलिस कहे कि भाई हमारा जो काम था हमने किया तो श्रेय नहीं ले रहे, तो बात है श्रेय कोई नहीं ले रहा है तो उसका बड़प्पन न था, तो बड़प्पन का परिचय है तो किस चीज का परिचय है? और पुलिस के मामले में अगर किसी की गिरफ्तारी होगी तो उसके बारे में पुलिस क्या कहेगी? ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ही काम, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम है कि पुलिस का काम संतोषजनक ढंग से चले, जो कानून है उसके मुताबिक चले, पुलिस के प्रशासन के लिए जो सरकार की तरफ से संसाधन चाहिए वो मुहैया कराया जाए, जो बाकी उसके लिए जरूरी चीजें हैं वो प्रदान करना और यह देखना कि पुलिस निष्पक्षता के साथ अपना काम करे। ये काम है सरकार का। सरकार मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और बाकी जो सरकार के अंग है अनुसंधान के मामले में या जो पुलिस का काम है कर्तव्य है उस मामले में पुलिस को कानून के रूप बना करके वो अधिकार दिए गए और उस अधिकार के अंतर्गत उस कानून के अंतर्गत पुलिस काम करती है। पुलिस एक्ट बना हुआ है इसके लिए और उस एक्ट के अंतर्गत लोग काम करते हैं। पुलिस के काम करने के लिए मैनुअल बना हुआ है, तो एक्ट बनाना सरकार के प्रस्ताव पर विधानमंडल का है
और मैनुअल बनाना मंत्रिमंडल का काम है, नियमावली बनाना। तो ये काम करना हम लोगों का कर्तव्य है और पुलिस का काम है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। कानून में जो उसको जिम्मेवारी दी गई है, विशिष्ट जिम्मेवारी दी गई, और सिर्फ जिम्मेवारी नहीं दी गई, उनको अधिकार संपन्न बनाया गया, तो ये काम उनका है। और पुलिस कोई काम करे इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, वो पुलिस के कार्यों का प्रवक्ता है। सरकार का अंग है, उसका प्रवक्ता नहीं है। पुलिस के कार्यों के प्रवक्ता जो हो सकते हैं वो डीजीपी या उनके द्वारा मुकर्रर कोई अधिकारी हो सकते हैं। आपने आज पूछा तो बता दिए, आप अगर नहीं पूछते तो कभी नहीं हम बोलते, इतना भी नहीं बोलते। लेकिन कुछ लोग ज्ञानी पुरुष हैं और खास करके ज्ञान खुला है सत्ता से बेदखल होने के बाद, कुर्सी से जो बेदखल हो गए, कुर्सी का तो इतना मोह है कि धरना पर भी कुर्सी धरना में कुर्सी पर बैठे रहे। वो जो मस्ती का दिन था वो खत्म हो गया। हम तो जब से सरकार में आए हैं तब से लेकर के आज तक कभी चैन से रहे नहीं। हम तो निरंतर काम करते रहे, हम तो छुट्टी नहीं बनाए, न हम वीकेंड बनाए। लेकिन जो वीकेंड बनाते थे, महीने में 12 दिन बिहार के बाहर रहते थे, छुट्टियां मनाते थे, उनको बेचैनी है कि अब विपक्ष में चले गए और विपक्ष में भी गैर जिम्मेवारी से काम करना। इसलिए उस स्थिति में कहीं कुछ हुआ नहीं कि तुरंत भाग दौड़ करना। अब सपरे हुए क्या एतवार बनाएंगे, घटना को एतवार को घट गई, तुम्हारा जाना है, तो बेचैनी में तो दूसरे लोग हैं, हम तो है नहीं, हम तो वही हैं। और दूसरी बात, बिहार के पुलिसिंग का या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पॉलिसी में परिवर्तन नहीं आया। जो गवर्नमेंट के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो वही है जो 24 नवंबर 2005 से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पिछले 3 महीने में कोई नया परिवर्तन उसमें नहीं किया गया। पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, पुलिस को अपना काम करने देना और पुलिस से यह अपेक्षा करना कि वे कानून का राज कायम करने में जो उनकी भूमिका है वो भूमिका बखूबी निभाएंगे। और जब उनकी भूमिका में कोई त्रुटि देखेंगे तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। आज से नहीं, अब तो 7 साल से भी ज्यादा बीत गए जब एक दिन हम पुलिस के मामलों पर ही सुनते हैं। आज भी सुने, हजारों लोगों का सुनते रहे, उसमें से कई लोग आए, तो जहां पुलिस की शिकायत है उस पर कार्रवाई भी होती। ये काम हम लोगों का है, लेकिन यह काम हम लोगों का नहीं है कि पुलिस के हर तो चिड़ियों की चहचहाहट पर्यावरण को दुरुस्त रखती है, पूरा माहौल ठीक रहता है, पर्यावरण को संतुलित रखता है। और आजकल ऐसे लोग हो गए हैं कि अब उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा चिड़ियों का क्या कसूर है कि उसका चींची चेचे छीन लेते हैं, उसकी चहचहाहट छीनते हैं। ये सब जो नया दौर चला है, कुछ करना नहीं है, 50 कोई 2 4 5 10 20 सब कहीं चेचिया नहीं है। अब वो चेचिया दिया, आप लोग वही चेचियाने के पीछे पड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि हम तो आईना दिखा रहे हैं, किसी चीज के खिलाफ और पक्ष में नहीं है, हम तो आईना दिखा रहे हैं। पुलिस भी चेचिया है, अब यही कहते हैं कि कब से डीजीपी के वही काम करें। ये ऐसे ही है, अनएम्प्लॉयड लोगों को कोई काम नहीं है, लेकिन अब लंबे दौर तक अनएम्प्लॉयड रहने वाले हैं। शायद ही अगर एम्प्लॉयमेंट मिले, रास्ता ही गलत है। अब गाली गलत होता था उस तरह से बताइए, अब गाली गलौज की भाषा पर उतर। अब जब इस तरह की भाषा का प्रयोग हो तो भाई हमसे तो ये उम्मीद मत करिए कि हम वहां तक जाएंगे, न हम चेचियाएंगे न गाली गलौज की भाषा पर जाएंगे। 2 काम हमसे नहीं।
एआईएसएफ ने कहा है कि पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की है छात्रों की। एआईएसएफ ने क्या कहा, आपको क्या पता? स्पेशल स्टेटस राजस्थान वालों ने बताया कि राज सचिव ने उन्होंने फोन किया, तब से पुलिस अधिकारियों को कहा कि लड़के हैं, लड़के का जूस निकला है। आपने कहा कि बिहार पुलिस क्रेडिट नहीं लेती है किसी गिरफ्तारी को लेकर, काम करती है अपना प्रोफेशनल वे में। क्या ये हम कहा आपने कहा कि क्रेडिट नहीं लिया, इस पर आलोचना हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, मैंने काफी प्रोफेशनल लेवल बहुत ऊंचा है, प्रोफेशनली काम करती है, क्रेडिट के चक्कर में नहीं रहती है। प्रोफेशनली जिस ढंग से बिहार पुलिस ने काम किया, तो क्या बिहार पुलिस के उन अधिकारियों को इनाम मिलेगा जो इस गिरफ्तारी में इन्वॉल्व थे या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हम जरूर डीजीपी साहब प्रस्तावित करेंगे, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। ये अच्छा सवाल पूछे। मुख्यमंत्री जी, एक और लोकसभा में सवाल उठा है कि गौतम बुद्धा का जो बेटिंग हॉल है अफगानिस्तान में, वहां से बिहार में ये उठाने की मांग हो रही है, आपकी क्या राय है? आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या? विपक्ष ने कहा मुख्यमंत्री जी कि भटकल को यहाँ पे भी इंटरोगेट करना चाहिए था, बिहार पुलिस को भी इंटरोगेट करना अब चाहिए। देखिए यहीं पर आप टक्कर है। क्या अवार्ड के लिए रिकमेंडेशन होगा सर? अवार्ड ये तो हमने कहा कि डीजीपी रेकमेंड करेंगे, सरकार जरूर उस पर विचार करेगी। ये काम पुलिस का ही है, वो रेकमेंड करते हैं होम डिपार्टमेंट को, जरूर उस पर विचार करें। डीजीपी साहब रिकमेंड करेंगे? वो बताएंगे। नेपाल का बॉर्डर 750 किलोमीटर। करुणा की माता जी एक बार और आई थी और आज भी हमने उनसे पूछा कि सीआईडी को जांच दी गई, आपको क्या शिकायत? और पुलिस वाले ने सीआईडी वाले डीएनए टेस्ट करा था, आपको परेशानी क्या? इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, कहा कि सीबीआई से आप जांच करें। हमने होम सेक्रेटरी को कहा कि भाई आप देख लीजिए, सीबीआई से जांच कराने से अगर कोई रहस्य पर से पर्दा हट जाए तो उन लोगों को क्या इतराज है? क्योंकि बिहार पुलिस और कालांतर में फिर जब सीआईडी को भी दिया गया, तो जो मुझे बताया गया है अनुसंधान वहीं आकर ठहरा हो, जो डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, जो मुझे बताया गया। ये सवाल असेंबली में भी उठा था, उस समय जो सारी बातें सामने आई, उसके बाद तो कोई नया तथ्य आया नहीं। लेकिन अगर सीबीआई की जांच से उनके परिवार के लोगों को लगता है कि रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा, तो राज्य सरकार को कोई एतराज नहीं। राज्य सरकार रिकमेंड कर देगी, लेकिन सीबीआई को निर्भर करता है कि हम करेगी या नहीं करेगी। इंडिया नेपाल का जो 750 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहाँ समस्या जाली बहुत अच्छा, हम लोग वहाँ पर बॉर्डर रोड बनवा रहे हैं, यहाँ से वहाँ बॉर्डर रोड जो बन रहा है उसमें केंद्र का भी पैसा है और 50% से ज्यादा राशि राज्य सरकार खर्च कर रही है। तो बॉर्डर के विजिलेंस के लिए बॉर्डर रोड का ये हम लोगों ने ही मांग किया है, फिर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसको बंद कर दिया। अब पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर भारत की सीमा में वो बॉर्डर रोड बनाना चाहते हैं। बिहार में वो काम प्रारंभ हो और यहीं पर आए थे गृह मंत्री जी, उसका शिलान्यास कर रहे थे। उन्होंने ये बताया था कि बिहार में ये काम सबसे पहले और तेजी से आगे। मुख्यमंत्री जी, यूपीए के रिजिम में जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस अभी हाल फिलहाल में हो गया है, उसके बाद अब ये विचार किया जा रहा है कि रात में पेट्रोल बिक्री बंद कर दी जाए 8 बजे शाम से। इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, इसमें कोई शक नहीं, और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं भी स्वीकार किया। आर्थिक संकट है और केंद्र सरकार को जो भी इसके लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए उठाने चाहिए। पेट्रोल नहीं है, मुझे नहीं, मुझे आसाराम बापू गिरफ्तार हो गए। कानून से कोई ऊपर है, ये तो कुछ लोगों के लिए ना कोई कानून से ऊपर है, कोई कानून के दायरे में। हम लोगों के लिए तो सब कोई कानून से ऊपर नहीं। लेकिन उनके लोग सड़क पे मारपीट कर रहे थे सर, स्पेशल स्टेटस पे कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री